लॉ ऑफ वाइब्रेशन, प्रकृति का चौथा नियम। प्रकृति का यह दृश्य भौतिक स्वरूप एनर्जी, वाइब्रेशन तथा फ्रिक्वेंसी के परस्पर प्रेम से मिलन के कारण संभव हुआ। यानी एनर्जी, वाइब्रेशन तथा फ्रिक्वेंसी सृष्टि के मूलभूत तत्व हैं। पूरी सृष्टि मात्र वाइब्रेशन के सिवाय कुछ नहीं है। इस प्रकृति की सभी वस्तुएं गतिमान हैं, कुछ अति तीव्र गति से तो कुछ इतनी धीमी कि उनके गतिमान होने का आभास भी नहीं होता। सभी गतिमान वस्तुएं एक निश्चित गति से वाइब्रेट कर रही हैं। एक निश्चित समयांतराल के वाइब्रेशन को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज़ें, हम आप भी एक शुद्ध ऊर्जा हैं तथा अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं वह वाइब्रेशन के कारण संभव है। हमारे विचार भी वाइब्रेशन हैं। भौतिक विज्ञान की क्वांटम फिजिक्स इस विषय पर कार्य कर रही है। उसके अनुसार एनर्जी तरंगों के रूप में चलती है। समान फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा अपनी तरह की ऊर्जा को ही आकर्षित करती है। हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन से बना है, सभी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं। हमारी सोच पॉजिटिव होने के साथ साथ एक दिशा में हो जाए तो हमें अपना मन चाहा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। दिल, दिमाग, शरीर तथा आत्मा एक दिशा में चलने लगें तो आपका मन चाहा होने लग जाएगा और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। ये सब कैसे होगा? लॉ ऑफ वाइब्रेशन का हमारे सामान्य जीवन में क्या महत्व है, आगे यही समझने का प्रयास हम आप करेंगे। पहला महत्व, मानव मस्तिष्क एक एंटीना की भांति है जो विचारों को ब्रह्मांड में भेजता तथा प्राप्त करता है। जिस फ्रिक्वेंसी के विचार मस्तिष्क ब्रह्मांड में भेजता है उसी फ्रिक्वेंसी के विचार प्राप्त भी करता है। हम ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जा भेज सकते हैं, एक सकारात्मक विचार की हाई फ्रिक्वेंसी, दूसरी नकारात्मक विचार की लो फ्रिक्वेंसी। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार हाई फ्रिक्वेंसी भेजने वाले को हाई फ्रिक्वेंसी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति सृजन करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सुखी महसूस करते तथा सबको सुखी करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी भेजने वाले को लो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा ही ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। वो स्वार्थी होते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने में समय व्यर्थ करते हैं, प्रायः दुखी रहते हैं। दूसरा महत्व, बार बार दोहराकर हम अपने वाइब्रेशन का स्तर बढ़ा सकते हैं और अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह 4 तरीके से संभव है। वर्बल कम्युनिकेशन, जुबान पर लगाम लगाकर। शब्द बीज की भांति जीवित होते हैं, वो मन की ज़मीन पर जाकर अंकुरित होते हैं। यदि आप अपने जीवन में सार्थक बदलाव लाना चाहते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी सकारात्मक शब्दों का चयन करें तथा उनको अपने सामान्य बोलचाल में प्रयोग करें। लो फ्रिक्वेंसी नकारात्मक शब्दों से बचें। ये करके देखिए, आपका जीवन शानदार तथा बहुमूल्य हो जाएगा। जो सकारात्मक शब्दों का चयन करके बोलते हैं उनकी बातों में वजन रहता है, हमेशा दम रहता है। हम आपको कुछ हाई फ्रिक्वेंसी सकारात्मक शब्दों का उदाहरण देंगे, बाकी आप अपना चुनाव खुद कर लें, जैसे लव, वैल्यू, बिलीव, काउंट, काइंड, एडमायर, स्मार्ट आदि। दूसरा तरीका है रिटन कम्युनिकेशन। यह 2 प्रकार से संभव है। पहला है एफर्मेशन, संकल्प को बार बार लिखकर दोहराएं। जो लक्ष्य या वस्तु आपको चाहिए उसे रोज़ाना प्रातः उठ करके एक सादे कागज़ पर लिखें और उसे पाने की रणनीति बनाएं। उसमें साफ साफ पाने की तिथि और समय भी लिखा होना चाहिए। फिर आप महसूस करिए कि वो चीज़ आपको प्राप्त हो गई है। यकीन मानिए कि वह लक्ष्य आपकी मनचाही तिथि समय पर हूबहू मिल जाएगी। इसी को संकल्प से सृष्टि का निर्माण कहते हैं। दूसरा तरीका है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करिए। जो आपको मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते रहिए। आप अपने अंदर पात्रता विकसित करिए। लक्ष्य तो आपको मिलकर ही रहेगा, इसीलिए तो कहा गया है फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। तीसरा तरीका है चेक योर इन्वायरमेंट, वातावरण पर ध्यान दें। आप कहाँ और किसके साथ रहते हैं उसी पर आपका भाग्य और भविष्य निर्भर करता है। सकारात्मक सोच वाले तथा जो समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं, बताते हैं, उनके साथ आप रह रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। जो हमेशा समस्या की चर्चा कर रहे हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। चौथा तरीका है चेक योर इमोशंस। अभ्यास के द्वारा हमें सीखना पड़ेगा कि हाई फ्रिक्वेंसी इमोशन में कैसे रहा जाए, यानी हर हाल में खुश किस प्रकार रहा जाए, ये सीखना पड़ेगा। इसी को इमोशनल स्ट्रेंथ कहते हैं। बस
यही कर ले तो आप सामान्य से खास इंसान बन जाएंगे। इमोशनल चार्ट की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी में अनकंडीशनल लव है, यानी शुद्ध प्रेम है, और सबसे नीचे लो फ्रिक्वेंसी वो है नफ़रत की। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन के समझने की, तो प्रकृति की तरफ हमें इसके लिए बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप पाएंगे पूरी सृष्टि एक निश्चित वाइब्रेशन में है और पूर्ण आनंद में है। उस आनंद को समझने के लिए हमें प्रकृति के बहुत निकट जाना पड़ेगा, प्रकृतिजन्य आहार ग्रहण करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जैसे सूर्य प्रकाश की जिम्मेदारी, धरती जीवन की जिम्मेदारी लिए हुए हैं और प्रत्येक क्षण आनंद में है। जब हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारा मन, बुद्धि, शरीर तथा आत्मा हाई वाइब्रेशन में चला जाता है, आनंद की अवस्था में आ जाता है। ईश्वर की प्रत्येक रचना से हमें सीखना है, उच्च कोटि के संकल्प धारण करते रहें और मनचाही सृष्टि का निर्माण करते रहें। यही आनंदमय जीवन का रहस्य है। उम्मीद है कि आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन का रहस्य जान जाने के बाद अपने मन चाहे व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेंगे, मन चाहे बिजनेस के मालिक या सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने की राह में आगे बढ़ जाएंगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को विस्तार से जानने के लिए रॉन्डा बर्न की लिखी पुस्तक द सीक्रेट को पढ़िए, यूट्यूब पर उसकी मूवी देखिए। लॉ ऑफ नेचर के अभी 3 नियम शेष हैं। कृपया आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए। समय देने के लिए धन्यवाद।